हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स से रिलेटेड कुछ एंट्रीज जो कि हमारे पास एग्जांपल है। ड्राइंग्स इन गुड्स मींस पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। गुड्स गिवन एज चैरिटी मतलब बिजनेस ने कुछ दान दे दिया, और वो क्या दान दिया, जैसे गुड्स ही दे दिए। मान लो कि किसी का ब्लैंकेट्स का बिजनेस है तो उसने ब्लैंकेट्स ही कुछ लोगों को दान कर दिए। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फ्री सैम्पलिंग बेटा बिजनेस करता है एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो हम यहाँ पर इसे एडवर्टीज़मेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, बाय फायर और बाय एक्सीडेंट। गुड्स का नुकसान हो गया, चाहे चोरी हो गया या आग लग गई या कोई और एक्सीडेंट हो गया। तो आज इन ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, या तो ड्राइंग्स या चैरिटी या फ्री सैंपल। फ्री सैंपल को मैंने आपको बताया कि एडवर्टीज़मेंट ले लेते हैं, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, या लॉस बाय फायर, अगर थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट यू कैन राइट है। और दूसरा जो एक इसमें कॉमन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है परचेजेस। सभी ट्रांजैक्शंस में परचेजेस एक कॉमन अकाउंट है। रीज़न क्या है, जब गुड्स परचेज किया था तो एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश में परचेज किया होगा तो टू कैश किया होगा, और क्रेडिट में परचेज किया होगा तो टू क्रेडिटर कर दिया होगा। अब इसी गुड्स को या तो विड्रॉ किया जा रहा है, या चैरिटी के रूप में दिया जा रहा है, या उसे फ्री सैंपल के रूप में बांटा जा रहा है, कुछ भी है, उससे क्या हो रहा है, परचेज का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो दैट्स वाई बेटा जो सेकेंड अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हमारा परचेजेस है। तो इन सभी में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि परचेज, वैसे तो इसके बैलेंस डेबिट होते हैं जब इसका परचेज का बैलेंस इंक्रीज होता है, लेकिन अब क्योंकि परचेज का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए परचेज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक और बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप परचेज को क्रेडिट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस से करेंगे, सेलिंग प्राइस से नहीं करेंगे, सेल प्राइस से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन एंट्री देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था ड्राइंग्स इन गुड्स। तो मैंने कहा पहला अकाउंट एक तो ड्राइंग्स अफेक्ट होगा और दूसरा परचेजेस। तो एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स के तो बैलेंस होते ही डेबिट है, ठीक है, और दूसरा जो परचेजेस है, परचेजेस क्योंकि बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। लाइकवाइज नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसे डेबिट कर देंगे, और परचेजेस आपको लॉजिक बता दिया, इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं और एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक अकाउंट डेबिट करके टू परचेजेस अकाउंट। देन हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर और एक्सीडेंट। तो अब ये जो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसके बेस पर ये डेबिट हो जाएगा। चाहे वो लॉस बाय फायर है, चाहे थेफ्ट है, चाहे एक्सीडेंट है, डेबिट। और क्योंकि गुड्स का लॉस हो रहा है इसलिए टू परचेजेस। यहाँ बेटा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर बाय चांस लॉस बाय फायर किसी फिक्स्ड एसेट का हुआ है तो परचेजेस की जगह फिक्स्ड एसेट को लिख देंगे। अब बिजनेसमैन क्या करते हैं बेटा, अपने गुड्स को इंश्योर करा के रखते हैं, क्योंकि बिजनेस ने इंश्योरेंस करवा रखा होता है। तो अगर ये गुड्स इंश्योरेंस करवा रखा है और उस समय आपको एंट्रीज कर रही हैं, तो उन एंट्रीज के ये आप देखिए, जैसे अगर गुड्स इंश्योर करवा रखा है तो जैसे ही नुकसान हुआ आप इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू कर देंगे, मीन्स क्योंकि क्लेम हमने इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस, चाहे वो बाय फायर है, बाय थेफ्ट है या बाय एक्सीडेंट है। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने का क्या लॉजिक है, क्योंकि इसे अब हमने डेटर बना दिया है, इससे अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारी एसेट हो गई। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट दे दे। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट दे देती है तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारा का सारा अमाउंट दे दिया। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट एडमिट नहीं करती, तो कुछ अमाउंट बिजनेस को बियर करना पड़ता है। तो इस केस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट जितना क्लेम एडमिट किया, P&L अकाउंट डेबिट जितना लॉस बियर करना पड़ रहा है टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हम यहाँ पर
क्लोज कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हुआ क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है। जितना क्लेम एडमिट हो गया, रिसीव हो गया हमें, क्योंकि वो चेक से ही पेमेंट होती है जनरली, या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बाकी का जो लॉस बियर करना पड़ा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एक एग्जाम्पल से बेटा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000, सेल प्राइस है 12,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% ऑफ द क्लेम एंड पेड द अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एडमिट किया है और अमाउंट पे कर दिया। तो पहली एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कॉस्ट प्राइस क्योंकि 10,000 है इसलिए एंट्री होगी 10,000 से। सेकेंड, अब हम इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री बनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्यों किया? क्योंकि वो जो लॉस बाय फायर हमने डेबिट किया था, अब उस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को अब हमने डेटर बना दिया, ये हमारी एसेट बन गई, इससे अमाउंट मिल जाएगा 10,000 रुपीज़। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पे किया? 60%। तो 10,000 का 60% बेटा बैंक में डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, P&L अकाउंट डेबिट 4,000, बिकॉज 10,000 का लॉस हुआ था। 6,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो बाकी का 4,000 आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, और अकाउंट क्लोज इंश्योरेंस कंपनी का हमने कर दिया 10,000 रुपीज़ से। तो आई होप सो बेटा ये गुड्स वाले पॉइंट्स आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।